अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डेट है आज 2 जुलाई 2026। अच्छा, टेक्निकली एनालिसिस कर लेते हैं हमारे पास मार्केट में कौन से जोन पड़े हुए हैं, कहाँ से आज के दिन हम बाई या सेल साइड की ट्रेड कर सकते हैं, हमारे पास गोल्ड के ऊपर कौन सा टारगेट देखने को मिल सकता है। अच्छा, कल हमारी गोल्ड के ऊपर क्या एनालिसिस थी, हमारे पास ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल था। मल्टीपल टाइम मार्केट ने ट्राई किया इसके ब्रेक डाउन करने का, बट नहीं कर पाई। 3970 आपका स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है, सपोर्ट जोन है, जो कि फिलहाल वैलिड है। अब यहाँ पे हमने एक ट्रेंड लाइन कुछ इस तरह से मार्क की थी, और हमारा व्यू क्या था, इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट और रीटेस्ट पे हमने क्या करना है, बाय करना है। ये वाला हमारे पास मार्केट में क्या था, जो कि एक रेजिस्टेंस का जोन था, हमने मार्क भी किया था। तो जैसे ही मार्केट ने इस रेजिस्टेंस का यहाँ से ब्रेकआउट किया, ठीक है, ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट पे अगेन मार्केट में बाइंग आ गई है। अब ये बाइंग कहाँ तक जा सकती है, नेक्स्ट मार्केट का रेजिस्टेंस लेवल हमारे पास कौन सा हो सकता है। फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन हमारे पास यही था, जो कि कल की वीडियो में भी मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। अब देखें, ये वाला टारगेट हमारे पास रह सकता था। अब सेम मार्केट यहाँ पे गई, इसी रेजिस्टेंस को लिया और नीचे आ गई। अब हमारे पास यहाँ से जो प्राइस बाय साइड पे मूव कर रही है, अगर सीधा ही ऊपर निकलती है तो ये वाला टारगेट मार्केट अराउंड आपका टारगेट जो है, ये वाला, ये मार्केट का एक्सपोर्ट का एरिया था, अब रेजिस्टेंस रह सकता है। तो नेक्स्ट टारगेट आपका ये भी हो सकता है, 4150 का टारगेट गोल्ड ले सकता है। और अगर गोल्ड को आपने डाउन साइड पे देखना है, सेल साइड पे देखना है, तो आप कहाँ पे सेल देखोगे, इस सपोर्ट के नीचे। ठीक है, अगर इस सपोर्ट का ब्रेक डाउन करता है, प्राइस यहाँ से फेल हो जाता है, मतलब गिर जाता है नीचे की तरफ कहीं से भी, तो इससे नीचे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना के आता है, इसका ब्रेक डाउन कर देता है, तो फिर रिटेस्ट पे सेल करके आप फिर से ये वाला टारगेट ले सकते हो गोल्ड के ऊपर, 3970। अब 3970 अगर ब्रेक डाउन होता है तो फर्दर गोल्ड क्रैश कर सकता है डाउन साइड की तरफ। इसके ब्रेक डाउन और रिटेस्ट पे फिर से भी आप सेलिंग कर सकते हो। तो इस तरह से गोल्ड के अंदर सेल साइड भी आप प्लान कर सकते हो, लेकिन सेलिंग आपने कब करनी है, इसके नीचे। ठीक है, ये वाला सारा लेवल मेरे ख्याल से ब्रेक होने दे, 4020 के नीचे प्रॉपर क्लोजिंग आपको मिल जाती है गोल्ड की, देन आप यहाँ पे सेल साइड देखोगे। लेकिन अभी आपने कोई भी सेलिंग नहीं करनी है, समझिए इस चीज़ को। अब यहाँ से जाहिर इसी बात है, बाय की ट्रेड भी नहीं बनती। जिन लोगों ने यहाँ से बाय किया है, ठीक है, ब्रेक इवन पे रहे। लेकिन जो लोग अभी फ्रेश एंट्री का सोच रहे हैं, तो वो यहाँ पे इस तरह से करें, यहाँ पे वेट करें इसके रेजिस्टेंस के टूटने का। यहाँ से कुछ स्ट्रक्चर आप साइड के बनाते हैं इस तरह से, तो यहाँ से ये रेजिस्टेंस जैसे ही तोड़ेगा H1 पे, M5 पे, तो रिट्रेस पे आप ये वाला टारगेट 4150 देख सकते हो गोल्ड के ऊपर। तो आपने बाइंग कब करनी है, इसके ऊपर बाइंग करनी है तकरीबन $5000 के ऊपर आप बाय करके, सॉरी 5000 किधर आ गया, $4100 के ऊपर। ठीक है, 10-12 तक जाता है, वापस 5000 लेवल को आके रिटेस्ट करता है, 4095 या 5, सॉरी $4100 इसका रिटेस्ट करता है, तो देन बाय करके आप 4150 का टारगेट ले सकते हो। और सेल साइड की तरफ अगर आपने देखना है तो इससे नीचे, ठीक है, इससे नीचे इस तरह की क्लोजिंग मिल जाती है, रिटेस्ट मिलता है, देन ये टारगेट आप ले सकते हो। और अगर यहाँ से भी इसका भी ब्रेक डाउन आ जाता है, रिटेस्ट आता है, तो फिर यहाँ से भी आप फर्दर इसको $3900 तक सेल साइड पे भी देख सकते हो। ये आपके दो टारगेट सेल साइड के हैं, और ये आपका बाय साइड का टारगेट है। तो यहाँ से फिर सेल साइड भी आप ट्राई कर सकते हो, शॉर्ट सेलिंग। ठीक है, अगर यहाँ पे रिजेक्शन वगैरह कंफर्मेशन सेल की मिलती है, तो यहाँ से आप इस जोन तक फिर सेल साइड की भी ट्रेड कर सकते हो। अब यहाँ से ऊपर ब्रेकआउट और रिटेस्ट पे बाय बनेगा, यहाँ से ब्रेक डाउन और रिटेस्ट पे सेल बनेगा, यहाँ से ब्रेक डाउन करता है सपोर्ट का, रिटेस्ट पे भी सेल कर सकते हो। इस रेंज के अंदर स्कैल्पिंग कर सकते हो, जैसा कि मैंने कल भी आपको बोला था। यहाँ पे सपोर्ट पे अगर आपको अच्छी कंफर्मेशन बाय की मिलती है, कर सकते हो, स्कैल्पिंग में बाय कर सकते हो। और यहाँ से इस लेवल के ब्रेकआउट और रिटेस्ट पे बाय कर सकते हैं। लेकिन ब्रेकआउट कल आया है, रिटेस्ट आज सुबह सुबह दिखने को हमें मिला है। और जिन लोगों ने एंट्री ली होगी, अच्छा खासा उन्होंने प्रॉफिट भी यहाँ पे गेन किया होगा। ओके, रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।